नेपाल में हाल ही में जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। नेपाल की सरकार अचानक गिर गई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद वहां की जनता में एक नई उम्मीद और एक नई मांग उभर कर सामने आई है। लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश को स्थिर कर सके, अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सके। इस मांग के केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। नेपाल की सड़कों, बाजारों और गलियों में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और लोग भारत के साथ एकीकरण की बात करने लगे हैं। नेपाल की युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो जल्दी ही हिंसक रूप ले गया। पुलिस और प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ गई और सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि नेपाल की जनता पुरानी राजनीति और कमजोर नेतृत्व से तंग आ चुकी है। वे अब ऐसे नेता की तलाश में हैं जो देश को विकास की राह पर ले जा सके। इस बीच कई बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानने लगे हैं कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ जुड़ने में ही है। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सरकारें बार बार बदलती रही हैं और चीन तथा पश्चिमी देशों के दबावों के बीच आम जनता बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही थी। ऐसे में मोदी के नाम पर लोगों ने उम्मीद की किरण देखी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। काठमांडू की गलियों में मोदी की तस्वीरें बिक रही हैं, मंदिरों में उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं और युवा सोशल मीडिया पर लगातार यह ट्रेंड चला रहे हैं कि नेपाल भारत में शामिल हो और मोदी उनके प्रधानमंत्री बने। यह मांग अब केवल नेपाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियां इस बदलाव को ध्यान से देख रही हैं। नेपाल का भारत में शामिल होना भारत को और मजबूत बनाएगा, सीमा विवाद खत्म होंगे, साझा संसाधनों की सुरक्षा होगी और पर्यटन व व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह लंबे समय से नेपाल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। नेपाल की जनता का दबाव इतना बढ़ चुका है कि भारत सरकार को जल्द ही कोई निर्णायक कदम उठाना पड़ सकता है। कई लोग इसे 1975 में सिक्किम के भारत में शामिल होने के समान ऐतिहासिक घटना मान रहे हैं। उस समय भी जनता ने खुद भारत से जुड़ने की मांग की थी और अब वही इतिहास नेपाल में दोहराया जा रहा है। इस बार यह लहर और भी बड़ी है, क्योंकि ये केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि लोगों की भावनाएं, उम्मीदें और भविष्य की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। लोग मानते हैं कि अगर मोदी नेपाल का नेतृत्व संभालेंगे तो स्कूलों की पढ़ाई बेहतर होगी, अस्पतालों की हालत सुधरेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की साख दुनिया में बढ़ेगी। यही वजह है कि हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि मोदी ही हमारे नेता हैं। नेपाल का भविष्य अब भारत के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि कैसे नेपाल भारत का हिस्सा बनकर इतिहास रचता है। नेपाल की राजनीति में आए इस बड़े भूचाल के बाद पूरा देश अनिश्चितता और असुरक्षा के अंधेरे में डूबा हुआ है। सरकार के इस्तीफे और प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भाग जाने के बाद जनता का गुस्सा इस हद तक फूटा है कि सड़क से लेकर संसद तक हर जगह यही आवाज सुनाई दे रही है कि अब नेपाल को भारत में शामिल होना चाहिए। ये मोड़ न केवल नेपाल बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। नेपाल के आम लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें भारत जैसा नेतृत्व चाहिए जो स्थिरता और विकास की गारंटी दे सके। नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है जो कठोर फैसले लेने से पीछे न हटे। काठमांडू की सड़कों पर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और हजारों लोग तिरंगे झंडे लहराते हुए भारत के साथ एक होने की मांग कर रहे हैं। यह खबर जब वॉशिंगटन और बीजिंग तक पहुंची तो वहां खलबली मच गई। अमेरिका और चीन दोनों ही नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते हैं। चीन नेपाल के नेताओं से संपर्क साध रहा है और बड़े निवेश के वादे कर रहा है, लेकिन नेपाल की जनता अब चीन की नीयत और कर्ज के जाल को समझ चुकी है और उसे अपने देश में दखल देने से मना कर रही है। अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल के भारत में शामिल होने से भारत का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिससे अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व के लिए खतरा महसूस होगा। अमेरिकी राजनयिक लगातार यह बयान दे रहे हैं कि नेपाल को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल की जनता अब किसी और के बहकावे में आने को तैयार नहीं है। वे मानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जिसने सदियों से नेपाल की संस्कृति, भाषा और धर्म को समझा है
और उनके साथ भावनात्मक रिश्ता रखा है। इसलिए अगर नेपाल भारत में शामिल होता है तो यह केवल राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि ऐतिहासिक मिलन होगा जो दोनों देशों को हमेशा के लिए जोड़ देगा। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नेपाल की जनता बार बार यह मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को उनका भी नेता बनाया जाए। उन्हें लगता है कि केवल मोदी ही ऐसे नेता हैं जो नेपाल को अराजकता से बाहर निकाल सकते हैं और विकास की राह पर ले जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेपाल भारत में शामिल हो जाता है तो भारत का मानचित्र बदल जाएगा और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि चीन और पाकिस्तान दोनों दबाव में आ जाएंगे। हिमालय क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति भी भारत के पक्ष में हो जाएगी, जिससे भारत का रक्षा कवच और मजबूत होगा। इसके अलावा भारत की आबादी और संसाधन भी बढ़ेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी और वह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल का भारत में शामिल होना एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा और यही बात चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर रही है। नेपाल की सड़कों पर चल रहे प्रदर्शनों में लोग साफ कह रहे हैं कि वे अपने देश के भ्रष्ट नेताओं पर भरोसा नहीं करते और अगर किसी पर भरोसा है तो वह भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई शहरों में भारतीय झंडे लहराए जा रहे हैं और भीड़ यह नारे लगा रही है कि हमें भारत चाहिए, हमें मोदी चाहिए। यह आंदोलन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि जनता की सच्ची आवाज है। जब जनता उठ खड़ी होती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी गिर जाती है और यही नेपाल में हुआ है। नेपाल की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि जनता जाग चुकी है और उसे केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि भारत में शामिल होकर ही वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो एशिया की राजनीति में अभूतपूर्व बदलाव होगा और भारत का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के बड़े देश भी भारत को चुनौती देने से पहले कई बार सोचेंगे। चीन और अमेरिका दोनों ही नेपाल को भारत से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेपाल की जनता अब पूरी तरह जाग चुकी है और बार बार कह रही है कि उन्हें सिर्फ भारत चाहिए। अगर यह ऐतिहासिक कदम उठाया जाता है तो भारत का मानचित्र बड़ा होगा, भारत को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा और दुनिया देखेगी कि भारत सच में एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। नेपाल में अचानक पैदा हुए राजनीतिक भूचाल ने पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल दी है। सरकार के गिरने और प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद जनता ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नेपाल की अस्थिरता के पीछे अमेरिका और चीन की गहरी चाल है। दोनों महाशक्तियां नेपाल पर कब्जा जमाने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव बना रही थीं। चीन कर्ज के जाल के जरिए और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के बहाने नेपाल की राजनीति में दखल दे रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने इन दोनों देशों की महत्वाकांक्षा को नाकाम कर दिया। युवाओं ने मोर्चा संभाला और आंदोलन की आग इतनी तेज भड़काई कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार टिक नहीं पाई। यह सब तब शुरू हुआ जब नेपाल की सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं को ब्लॉक कर दिया गया ताकि जनता की आवाज दबाई जा सके। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दिया, लेकिन असल में यह जनता के गुस्से को रोकने की कोशिश थी। पर हुआ उल्टा। युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। स्कूल और कॉलेज के छात्र आंदोलन के मुख्य चेहरे बन गए। लाखों की भीड़ राजधानी को घेरने लगी और यह गुस्सा पूरे देश में फैल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन जनता का गुस्सा इतना प्रबल था कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। नतीजा यह हुआ कि संसद का सत्र बाधित हुआ। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मंत्रियों पर घोटालों के आरोप लगे और अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जनता ने राहत की सांस ली और अब खुलकर कह रही है कि यह सही समय है जब नेपाल को नया रास्ता चुनना चाहिए और वह रास्ता भारत है। काठमांडू से लेकर पोखरा तक हर जगह मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें भारत जैसा नेतृत्व चाहिए जो निडर, ईमानदार हो और जनता की आवाज को दबाने की बजाय उसे ताकत दे।